में स्पेशली हम लोग जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे और सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की जो है वो वीडियो को इस सीरीज़ में देखेंगे। काफ़ी जो है वो नंबर प्रश्न ज़्यादा है इसके अंतर्गत, तो हम उसको देखेंगे। और यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशली हम देखते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहला टॉपिक जो है राजा राम मोहन राय एवं जो उनसे संबंधित ब्रह्म समाज को देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, कथन कारण के प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संवाद कॉमेडी जो एक बंगाली साप्ताहिक के जो है संपादक राजा राम मोहन राय जो है वो थी, बिल्कुल सही है। कारण आपका दिया गया है कि विधवा जलाने की जो प्रथा की निंदा करते हुए उनके जो है वो लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। तो दोनों कथन कारण सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि दैट इज़ ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए और आर जो है वो आपका जो है वो दोनों आपका कथन सही है, देख सकते हैं। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो दैट इज़ ए ऑप्शन जो है करेक्टली मैच यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं कि सन 1881 में आपका जो है वो राजा राम मोहन राय ने जो है अपने विचारों को लोगों तक पहुँचाने के उद्देश्य से समाज कौमुदी जो है वो नामक एक बंगाली जो है वो साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया। यह एक सुधारवादी समाचार पत्र था और जिसमें जो है वो उन्होंने सती प्रथा की निंदा की और उनकी जो है वो समाप्ति के लिए अभियान चलाया। इस प्रकार ये आर दोनों सही है, आर ए का सही आपका जो है वो व्याख्या करता है। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सुधार आंदोलनों का आपका प्रारंभ किस क्षेत्र में हुआ? तो ये क्षेत्र जो है वो बंगाल से था, तो दैट इज़ बी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल से बताया जा रहा है कि आपका 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज धार्मिक अंधविश्वासों तथा जो है वो सामाजिक रूढ़िवाद के जो दुष्चक्र में फंसा हुआ था। प्रारंभ में राजा राम मोहन के नेतृत्व में बंगाल से जो है सामाजिक और धार्मिक सुधारों का क्रम आरंभ हुआ और उन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की, जो ब्रह्म समाज 1928 का पुरोगामी थी। यानी पहले 1815 में जो आत्मीय सभा बना, पूछे भी जाते काफ़ी बार। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्नों में। यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन जो 19वीं सदी के जो भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत था? तो दैट इज़ आपका राम मोहन राय जी थे, राजा राम मोहन राय। दैट इज़ ए ऑप्शन जो करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजा राम मोहन राय का जन्म जो है वो 22 मई आपका 1772 ईस्वी को बंगाल प्रांत के जो राधा नगर आपका गांव में हुआ था। इनके पिता जो है रमाकांत राय एवं जो है माता तारिणी देवी थी। इन्होंने अपनी जो है शिक्षा कलकत्ता, पटना और वाराणसी से प्राप्त की। राजा राम मोहन राय की जो है 18वीं एवं 19वीं शताब्दी के भारत में जो है वो उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण भारत में जो है वो स्पेशली आपका सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों का अग्रदूत, भारतीय जो है वो राष्ट्रवाद का जनक, पैगंबर जिसको कहते हैं, और भारत का जो प्रथम आधुनिक पुरुष, आधुनिक जो है भारत का पिता, भारतीय जागृति का जनक और भारतीय पुनर्जागरण का पिता और 9 दिन का जो है वो प्रातः का तारा कहा जाता है। 1800 आपका जो 1830 ईस्वी को मुगल जो है वो बादशाह अकबर टू ने राजा राम मोहन राय के लिए जो है वो इंग्लैंड भेजा और उनको और मतलब पेंशन बढ़ाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं 1830 में जो है वो मुगल बादशाह अकबर टू ने जो है वो आपका राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और अपना जो पेंशन बढ़ाने की बातचीत के लिए इंग्लैंड भेजा था। इंग्लैंड में ही जो ब्रिस्टल नामक आपका स्थान पर 27 जो है वो आपका सितंबर 1833 में मृत्यु हो गई और ब्रिस्टल में ही उनको दफनाया गया था। तो काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। चलिए अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो दैट इज़ राजा राम मोहन राय जी थे। दैट इज़ डी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राम मोहन राय जी को कहा जाता है। दैट इज़ बी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं भारत का जो प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। तो सी सही हो जाएगा यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है वो कौन-सा आपका आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को। तो ए आपका बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्न जो है महापुरुषों में से जो है वो कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है, कहलाता है? तो ये राजा राम मोहन कहे जाते हैं। तो दैट इज़ बी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण यानी जो है वो रेनेसांस
कि जो है वो आंदोलन के जो है वो आपका जो पिता किनको कहते हैं, तो ये पुनर्जागरण के पिता के रूप में जो है आपका राजा राम मोहन राय जाने जाते हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन जो है 9 दिन का जो है प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है, तो राजा राम मोहन राय जी हो जाएँगे। दैट इज़ सी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि राजा राम की जो है वो समाधि है, तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में है। तो दैट इज़ जो है वो सी ऑप्शन जो करेक्टली मैच हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है स्पेशली कि कौन जो है वो यहाँ पे कथम जो है वो निम्नलिखित में से कौन-सा आपका श्रीरामपुर मिशन से संबंधित है? तो विलियम कैरी थे, जोशुआ मार्समैन थे, विलियम बर्ड थे, डेविड हेयर नहीं थे। तो आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। सी बिल्कुल से राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि बंगाल में विलियम कैरी और विलियम बर्ड एवं जोशुआ मार्समैन ने जो है वो मिलकर के श्रीरामपुर मिशन की स्थापना की। इस जो मिशन ने बाइबल का अनेक जो है वो भाषा में अनुवाद किया था और अनेक जो है पुस्तकें प्रकाशित की। 1813 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक जो है वो आपका गतिविधियों के विरुद्ध था। श्रीरामपुर मिशन ने जो है वो 1800 ईस्वी में एक जो है वो छापाखाना लगाया तथा जो 1818 ईस्वी में एक कॉलेज खोला। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आत्मसम्मान जो है वो यहाँ पे है कि इनमें से कौन जो आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट का संस्थापक था, तो पेरियार ईवी जयरामास्वामी नायकर हो जाएंगे। तो दैट इज ए ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आत्मसम्मान आंदोलन के जो है वो संस्थापक थे आपका ईवी रामास्वामी पोरियार। ईवी जय रामास्वामी पोरियार ने 1925 में तमिलनाडु यानी जो तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में सेल्फ जो रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की। इस जो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था तो समाज में जो है वो आपका ब्रह्मवादी वर्चस्व को चुनौती देना, नीची जातियों विशेष करके दलितों और पिछड़ों को आत्मसम्मान और अधिकार दिलाना। उसके बाद जो है वो जाति प्रथा, आत्मविश्वास, धर्म के नाम पर जो भेदभाव और महिलाओं के साथ जो अन्याय का जो है वो आपका विरोध करना, हर व्यक्ति को समानता और सम्मान दिलाना और चाहे उसकी जो है जाति, लिंग या धर्म कोई भी हो। अगला देख सकते हैं समाज सुधारक जो है राजा राम मोहन राय के विषय में कौन कथन गलत है। यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। यहाँ पे आपका जो है राजा राम मोहन राय उस संभ्रांत वर्ग के थे जिसकी शक्ति चीर अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू करने पर कम हो गई थी। तो ये आपका सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने जो है वो आपका वेदांत किया, दैत और ईसाई एक ईश्वरवाद दोनों का अध्ययन किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया था, ये भी सही है। उनका जो है वो पहला संगठन आत्मीय सभा था जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1815 में हुई थी, बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में कि ये जो असत्य है। यहाँ पे है कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत और जो है बंगाल के नवयुग का जो जनक कहा जाता है। उन्होंने जो है वेदांत के अद्वैत और ईश्वर ईसाई एक ईश्वरवाद के साथ साथ जो विभिन्न सामाजिक धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। वे जो है वो ये आपका कई भाषाओं के जो विद्वान थे। उपनिषदों का बंगाली में जो अनुवाद किया, उसके अलावा उनकी जो है वो पहली रचना जो है वो आपका तुहफ़तुल आपका जो है मुवाहिदीन थी। उन्होंने वर्ष 1815 में जो है वो पहले संगठन आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में की। यहाँ देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय द्वारा जो है स्थापित प्रथम जो है वो संस्था थी, तो आपका आत्मीय सभा था। तो दैट इज़ बी ऑप्शन जो करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय द्वारा जो है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? आत्मीय सभा हो जाएगी। तो दैट इज़ ए ऑप्शन जो करेक्टली मैच हो जाएगा। चलिए अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से 18 में किसने जो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो ये राजा राम मोहन राय जी थे। तो दैट इज़ जो है वो सी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से जो है राजा राम मोहन राय के विषय में सही है? उन्होंने आत्मीय सभा आरंभ की, बिल्कुल सही। उन्होंने द आपका गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट आपका लिखी, बिल्कुल सही है। अगला है कि उन्होंने द आपका जो है वो परसेप्ट्स ऑफ जीसस का प्रकाशन किया और उन्होंने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ये सारे कथन सही है। तो यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आत्मीय जो है वो पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1815 में आत्मीय सभा जो है कलकत्ता की स्थापना की। उन्होंने 1809 में केशववादियों को उपहार यानी द गिफ्ट ऑफ द मोनोथिस्ट एवं जो 1820 में
1820 में द प्रेसेप्ट ऑफ जीसस तथा जो है गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस का प्रकाशन किया। अगस्त 1828 में जो है राजा राम मोहन राय ने जो है वो ब्रह्म समाज का गठन किया, जिसे जो है वो वर्ष 1829 में आपका ब्रह्म समाज कहा गया। यहाँ देख सकते हैं कि द आपका जो है प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक जो है वो पुस्तक, शीर्षक जो है पुस्तक की निम्नलिखित में से किसने रचना की, यानी किसने लिखा था। दैट इज जो है वो राजा राम मोहन राय जी थे। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में राजा राम मोहन राय के बारे में विचार कीजिए। उन्होंने प्राच्य जो है वो समाज के पारंपरिक जो है वो दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समझदार था। बिल्कुल फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि उनका कामना था कि आपका उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं को मानवीय गरिमा और सामाजिक जो है समता के सिद्धांत को माने, तो आपका दोनों कथन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि दैट इज जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताया जा रहा है कि राजा राम मोहन राय जो वास्तव में पूर्वी जो है सभ्यताओं, विशेषकर के भारतीय संस्कृति के प्रति अपने जो गहरे प्रेम और सम्मान के लिए प्रसिद्ध थे। वे एक जो है गंभीर विद्वान थे, जिन्होंने संस्कृत, फारसी और अरबी भाषाओं में अत्यंत दक्षता प्राप्त की। उनकी जो है वो विद्वता, बहुभाषिक ज्ञान और आपका हिंदू बौद्ध और जो हिंदू बौद्ध एवं इस्लामी दर्शन की समझ ने उन्हें जो है भारत के सामाजिक और बौद्धिक पुनर्जागरण का अग्रणी बना दिया। यहाँ देख सकते हैं राजा राम मोहन राय ने जो है वो आपका तर्क और विवेक के प्रबल जो है वो समर्थक थे। वे मानते थे कि समाज को तथ्यों और तर्क को वैज्ञानिक सोच के आधार पर आगे बढ़ाना जो है वो चाहिए, न कि अंधविश्वास और पुरानी परंपराओं के सहारे। इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और जातिगत जो है भेदभाव जैसे सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, लेकिन आपका भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क और नैतिक जो है वो नैतिकता के आधार पर। दोनों कथन यहाँ पे सही है डियर। चलिए देख लेते हैं अगला। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रह्म समाज के जो है वो आपका संस्थापक थे, तो ये स्पेशली राजा राम मोहन राय जी थे। डी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था, जो कालांतर में ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रह्म समाज का मुख्य जो है कार्य हिंदू धर्म में सुधार लाना, मूर्ति पूजा का विरोध, मानव विवेक, वेद और उपनिषद के ज्ञान का प्रसार करना था। और वेद में समाज में आपका जो है वो मानव गरिमा को उच्च स्थान प्रदान करना आदि था। ठीक है। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आपका आर्य समाज की स्थापना की और केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के कुशल नेता थे। डॉक्टर आत्माराम पडुरंग ने जो है वो 1867 ईस्वी में आपका प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन आपका जिसका 1897 में उनकी द्वारा स्थापना किया गया था, विवेकानंद जी के द्वारा अपने गुरु जो है वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों के प्रचार के लिए किया था। ठीक है, उन्होंने इस चीज को स्थापित। अगला देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1928 AD में, तो आपका सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा ये नहीं निम्नलिखित में कौन सा एक जो है राजा राम मोहन राय के सामाजिक और धार्मिक सुधारों के विचारों के संबंध में सही नहीं है। तो उनके प्रयासों से जो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, बिल्कुल फर्स्ट राइट है। दूसरा है कि उन्होंने विभिन्न जो है वो धर्मों को सार्वत्रिक जो ईश्वरवाद का मूर्त रूप माना, बिल्कुल सही है। अगला है कि उनका जो है वो वेदांती आपका अद्वैत 1815 के बाद जो है वो ईसाई ईश्वरवाद के प्रभाव स्वरूप मजबूत हुआ, ये आपका सी भी सही है। उन्होंने अनन्य रूप से जो है उदयमान भारतीय मध्यम वर्ग की जो है समस्याओं यानी मुद्दों पर ही आपका ध्यान दिया, तो ये आपका सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमसे जो है वो सत्य पूछा गया था। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने जो है भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार के अग्रदूत थे। उनके जो है प्रयासों से 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की ये स्थापना हुई, जो कालांतर में जो है वो ब्रह्म समाज कहलाया। उन्होंने विभिन्न धर्मों को सार्वत्रिक जो है ईश्वरवाद का मूल रूप माना। उन्होंने आत्मीय सभा, वेदांत सोसाइटी आपका जो है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना किया और आपका जो है वो ब्रह्म समाज का मूल उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना था, मूर्ति पूजा का विरोध तथा जो एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों और दृष्टिकोण का मुख्य जो है आधार मानव विवेक, वेद,
उपनिषद को माना जाता है। ठीक है। एक ईश्वरवाद का जो समर्थन धार्मिक आपका ग्रंथों के व्याख्याता पुरोहित वर्ग के जो वर्चस्व को अस्वीकार करना, विभिन्न धर्मों की जो है वो सद्गुणों का जो है वो आपका समावेश करना समाहित था। वे वैदिक धर्म ग्रंथों को अमोघ जो है वो नहीं मानते थे। मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए एक जो है वो ईश्वर की पूजा पर बल दिया तथा जो है इस पूजा में आपको पुजारियों की मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो है वो किसी भी बनाई हुई वस्तु को ईश्वर समझ कर के पूजा नहीं करनी चाहिए। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि ब्रह्म समाज के बारे में जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसने जो है वो मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए जो है वो इसने पुरोहित आपका वर्ग को अस्वीकारा, सही है। और इसने इस जो है सिद्धांत का विचार किया कि वेद आपका त्रुटिहीन है, तो ये आपका सही नहीं है। यानी जो है वो आपका त्रुटि तो है ही। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो दैट इज बी ऑप्शन जो है करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि ब्रह्म समाज जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये एक ईश्वरवाद पे आधारित है, तो दैट इज ए ऑप्शन जो करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि ब्रह्म समाज के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन जब आपका सत्य नहीं है। तो इसने वैदिक धर्म ग्रंथों को अमोघ समझा, तो ये सही नहीं है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, इसने एक जो ईश्वर को पूजा पर बल दिया। और अगला है कि इसने जो है वो पुजारियों की मध्यस्थता के जो है वो बिना ईश्वर की जो पूजा पर बल दिया। बाकी सभी सही, ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि महिला उद्धार से संबंधित आपका प्रगतिशील सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन आपका सर्वप्रथम किसने किया, तो ब्रह्म समाज ने किया। दैट इज सी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ऐसी जो है वो आपका प्रथम भारतीय संस्था थी जिसने जो महिला उद्धार से जो है वो संबंधित प्रगतिशील सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन किया। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि स्पेशली जो है वो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है राम मोहन राय के धार्मिक जो है सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया, तो समाचार जो है वो चंद्रिका था, तो दैट इज बी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजा राम मोहन राय के सुधारवादी एवं जो प्रगतिशील विचारों का तत्कालीन आपके हिंदू रूढ़िवादियों ने कड़ा जो है वो विरोध किया। राधाकांत देव ने जो है वो ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने हेतु धर्म जो है सभा का गठन किया। राजा राम मोहन राय ने जो 1821 में बंगाली में आपका समाज कॉमेडी और 1822 में फारसी में मीरात उल अखबार का प्रकाशन किया, यानी 21 और 22 में। अंग्रेजी में उन्होंने जो है वो ब्रह्म क्रॉनिकल मैगजीन भी निकालना शुरू किया। संवाद कॉमेडी के जो पूर्व संपादक भवानी चरण जय बंदोपाध्याय ने आपका जो राजा राम मोहन राय के विचारों से असहमत होकर के जो है वो समाचार चंद्रिका का प्रकाशन 1822 में आरंभ किया था। देख सकते हैं राजा राम मोहन राय ने जो है वो 1826 से 27 ईस्वी में जूरी एक्ट का विरोध किया, और विरोध का मुख्य जो है कारणों में हिंदू और मुसलमान दोनों को इस जो है ग्रैंड जूरी में स्थान के जो सम्मान से वंचित किया जाना था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है आपका किस समाज सुधारक ने 1826 के जो जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था, तो राजा राम मोहन राय जी थे, तो दैट इज बी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली कि बहुत सारे जो है भारतीयों ने 1827 के जो जूरी एक्ट का विरोध किया। इसके विरोध के आधारों में से एक आपका यह था कि इसने जो हिंदू और मुसलमान दोनों को इसे ग्रैंड जूरी में जो है वो स्थान के सम्मान के से जो वंचित किया, यानी जो है वो ग्रैंड जूरी में स्थान के सम्मान से वंचित किया। निम्नलिखित में से कौन जो है वो उस जूरी एक्ट के विरोध के लिए जाने जाते हैं, तो ये स्पेशली जो राजा राम मोहन राय जी थे, तो दैट इज डी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि तुफत उल जो है वो मुआहिदीन राम मोहन राय द्वारा लिखित लेखक है, तो लेख है ये पूजा मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला आपका लेख था, तो आपका जो दैट इज ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं राजा राम मोहन राय ने जो है वो आपका तुफत उल जो है वो मुआहिदीन एक ईश्वरवादी का उपहार जिसको कहते हैं नामक पुस्तकों का प्रकाशन किया। यह मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक लेख है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक थे? तो आपका तूफत उल जो है वो मुहाइदीन हो जाएगा, तो दैट इज बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रोनाउंस आप कर लीजिएगा, हो सकता है ना कर पाऊँ प्रॉपर। चलिए अगला देख सकते हैं। कलकत्ता जो है वो यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो आपका जो राजा राम मोहन राय जी थे, दैट इज सी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजा राम मोहन राय को जो है वो भारत में सुधारवादी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने जो है वो सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। राय ने जो है वो अपने अखबार संवाद कौमुदी के माध्यम से सती प्रथा का विरोध किया तथा जो समाचार दर्पण और बंगबंधु जैसे अखबारों ने भी जो है वो राय का समर्थन किया। बंगाल विवाह का विरोध करने के साथ ही साथ जो है वो आपका साथ ही साथ उसके बाद आपका शिक्षा का समर्थन किया। राय जो है वो आपका विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे और उन्होंने विधवाओं के लिए आपका कार्य किया था। भारत के जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल जो 1828 से 35 का रहा था। इसमें जो 1829 में इसे जो है वो नियम 17 यानी जो 17 जो वो 17 के तहत और आपका वर्ष 1829 था, इसके तहत अवैध घोषित कर दिया गया। उन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा, 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज और 1823 ईस्वी में कलकत्ता यूनिटेरियन जे सोसाइटी की स्थापना की। 20 अगस्त आपका 1828 को उन्होंने ब्रह्म समाज की नींव रखी, जो कालांतर में ब्रह्म समाज बनी। यह जो है वो पाश्चात्य जैव दर्शन से अधिक प्रभावित थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक जो है वो प्रभावित था? तो ये राजा राम मोहन राय जी थे, तो दैट इज बी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि सती को जो है वो आपका किस में दंडनीय अपराध घोषित किया गया? तो 1828 में किया गया, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है अगला कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में जो है वो आपका सती प्रथा को अवैधानिक आपका घोषित किया गया? तो रेगुलेशन जो है वो आपका 17/18 जो है वो 29 हो जाएगा, तो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, तो दैट इज जो है वो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा 1829 के समय। ठीक है, तो आपका जो है वो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं सती प्रथा का विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय जी थे, तो आपका विरोध करने वाला दैट इज बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से जो है आपके किसका विरोध नहीं किया था? तो आपका जो है वो पाश्चात्य शिक्षा का जो है उन्होंने समर्थन किया था, ना कि मतलब विरोध किया था। सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज दो अनुभागों में विभक्त हो गया। भारत का ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज, इन दोनों अनुभागों के नेता क्रमशः कौन थे? तो आपका जो केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे, तो दैट इज ए ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी, जो आपका आगे चलकर दो अनुभागों में विभक्त हो गया। भारत का जो ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज, इन दो अनुभागों के नेता क्रमशः केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर थे। आपका जो शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि आदि जो है वो आपका ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे, दैट इज ए ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि ब्रह्म समाज के बारे में कौन कथन सही है। यहाँ पे कि 1872 ईस्वी में ब्रह्म समाज अधिनियम अंतर्जातीय और विधवा जो पुनर्विवाह की अनुमति सिर्फ तभी देता था जब संविधाकारी जो पक्ष खुद को गैर हिंदू घोषित करते थे। तो पहला आपका कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है केशव चंद्र सेन ने जो है वो आपका अपनी अवयस्क पुत्री का विवाह वर्धमान के राजा के साथ आयोजित किया, तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते केशव चंद्र सेन के जो अनुयायियों ने अपने उनसे जो अलग होकर के नौ ब्रह्म समाज आपका जो बनाया था, तो ये सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं 19वीं शताब्दी में जो है वो आपका ब्रह्म समाज एक छोटे अभिजन जो है समूह से आपका बढ़कर जन आंदोलन बन गया, तो ये भी आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्टली मैच हो जाएगा, सिर्फ एक कथन सही हो जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं करेक्टली मैच ही है। यहाँ पे डिटेल देखेंगे डियर 1872 में जो है वो विवाह जो है वो अधिनियम अंतर्जातीय और विधवा पुनर्विवाह की जो अनुमति सिर्फ तभी देता था जब संविधाकारी पक्ष जो है खुद को गैर जो हिंदू घोषित करते थे। 1878 में केशवानंद जो है वो केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय यानी वयस्क पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ वैदिक कर्म कांडों से किया, जो कि 1872 यानी जो है वो ईस्वी में 1872 ईस्वी में ब्रह्म समाज अधिनियम का उल्लंघन था। यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है? जिसका उनके जो है वो आपका साथियों ने विरोध किया, अतः जो केशव चंद्र का विरोध करते हुए जो है वो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने साधारण जो है वो आपका ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यहाँ देख सकते हैं 1828 में आपका जो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का गठन किया और राजा राम मोहन राय के प्रगतिशील विचारों का तत्कालीन हिंदू रूढ़िवादियों ने कड़ा विरोध किया और फलस्वरूप जो है वो आपका ब्रह्म समाज का प्रभाव एक अभिजन समूह तक ही सीमित था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का जो प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था, तो आपका देवेंद्रनाथ ठाकुर थे, तो सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि देवेंद्रनाथ टैगोर यानी ठाकुर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य नियुक्त किया था, जिन्होंने ब्रह्म समाज को एक नई ऊर्जा दी। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है स्पेशली कि राजा राम मोहन राय की जो है संस्था ब्रह्म समाज बाल विवाह की विरोधी थी। इसके बावजूद उनकी एक जो अनुयायी ने स्वयं अपनी ही पुत्री का विवाह अल्पायु में करके जो है वो संस्था के विघटन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वह अनुयायी कौन थे, तो ये स्पेशली जो है वो आपका बी हो जाएगा, केशव चंद्र सेन जी थे, ठीक है? तो बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित तत्वों पर ध्यान दीजिए, यानी ध्यान पूर्वक पढ़ना है। तो ब्रह्म समाज जो है केशववाद का समर्थन करता था, बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज ने जो है वो आपका शिक्षा के विकास में योगदान दिया, बिल्कुल आपका फर्स्ट सेकंड राइट है। अगला है रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, तो आपका थर्ड भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं डियर की फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रह्म समाज की जो वो स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। ये एक ईश्वरवाद का जो समर्थक थे और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपका 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। इसका जो मुख्य आपका उद्देश्य प्राचीन जो है वो आपका वैदिक धर्म की शुद्ध जो है वो रूप को पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज ने जो है वो आपका देख सकते हैं कि शिक्षा एवं ज्ञान के प्रसार पर बहुत बल दिया। 1886 में लाहौर में जो है वो दयानंद एंग्लो जो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी और रामकृष्ण जो है वो मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। ये जो है वो आपका रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इनका प्रारंभिक नाम नरेंद्र दत्त था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि राजा राम मोहन राय ने रविंद्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से जो है वो कौन से विचारों के सहभागी थे, यानी राजा राम मोहन राय और रविंद्रनाथ टैगोर के तो अंतर्राष्ट्रीयता था और मूर्ति पूजा के विरोध करते थे दोनों व्यक्ति, और यहाँ पे तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास करते थे। तो उपयुक्त आपका जो ऑल ऑफ द अबव सेंटेंस ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो दैट इज जो है वो डी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय जैव पुण्य जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पर्दा प्रथा का विरोध किया। ये तार्किक एवं जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आपका जो है निवास विश्वास करते थे। उनकी सोच जो अंतरराष्ट्रीय थी और रविन्द्रनाथ टैगोर एक जो है वो आपका महान कवि थे। ये अंधविश्वास की जगह तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आपका विश्वास करते थे तथा आपका विश्व बंधुत्व की भावना का पालन पसंद करते थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो कथन सही नहीं है, तो 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया, बिल्कुल पहला सही है। दूसरा है कि 1856 ईस्वी में जो है वो आपका सरकार ने कानून बनाया, इसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुण्य विवाह कर सकती है, बिल्कुल सही है। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, तो ये सही नहीं है, तो डी आपका जो है वो इनकरेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएंगे। देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय जो है वो ऐसे प्रथम शिक्षित व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरोध में आवाज उठाई।
इन्हें जो है वो आपका आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने जाति प्रथा, सती प्रथा और मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है किसकी और किनकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे जो है वो आपका बिल्कुल जो है कथन आपका आत्मीय सभा ब्रह्म समाज हो जाएगा। यहाँ पे प्रार्थना सभा नहीं, आर्य समाज भी नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं राजा राम मोहन राय ने आपका वर्ष 1815 में आपका धर्म हिंदू धर्म की एक ईश्वरवादी जो मत की प्रचार आपका हेतु आत्मीय सभा का गठन किया। इसमें द्वारका नाथ ठाकुर भी शामिल थे, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने अगस्त 1828 को आपका कलकत्ता में की थी। राजा राम मोहन राय द्वारा आपका किए गए अन्य कार्य जो 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना थी और अगला फारसी भाषा में जमेरातुल अखबार का प्रकाशन था, समाज कॉमेडी का प्रकाशन था और महादेव जी गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में जो है वो बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की और आपका आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में की थी। यहाँ देख सकते हैं नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो 1872 में, दैट इज बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। सिविल जो है वो मैरिज एक्ट एवं नेटिव मैरिज एक्ट यानी ब्रह्म जो है वो मैरिज एक्ट 1872 में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह की जो है न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की जो है वह आपका 18 वर्ष निर्धारित की गई। यह अधिनियम अंतर जो है वो जातीयन एवं जो है वो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित था। इस अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी जो प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका केशव जो वो चंद्र सेन की थी। अगला देख सकते हैं यहाँ पे डियर की स्पेशली जो है वो आपको बताना है कि कौन जो है वो निम्नलिखित में से किसने जो है वो आपका 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये केशव चंद्र सेन जी थे। दैट इज सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं अंतर जो है वो आपका जाति एवं जो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित 1872 ईस्वी का अधिनियम क्या कहलाता है, तो ये आपका जो है वो आपका ब्रह्म मैरिज एक्ट हो जाएगा, तो दैट इज ए ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पेशली जो है वो आपका बाल विवाह प्रथा की जो नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी, तो ये स्पेशली 14 वर्ष थी, तो ये राइट हो जाएगा। प्रार्थना समाज के जो टॉपिक को देखेंगे डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रार्थना समाज जब आपका प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक थे तो महादेव गोविंद रानडे थे, तो आपका डी सही हो जाएंगे हमारे फाउंडर के रूप में। यहाँ देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में 1867 में आपका केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आपका बम्बई में प्रार्थना समाज स्थापित किया गया। इस जो है वो समाज का मुख्य संचालक आपका जो है वो न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे थे तथा इनके जो है वो अन्य नेता आत्मारंग पांडुरंग, एनजी जो चंद्रावरकर, आरजी आपका जो भंडारकर आदि शामिल थे। इसके जो है वो आपका प्रमुख चार जो है वो आपका उद्देश्य थे। देख सकते हैं कि जाति पात का जो है वो विरोध करना, पुरुष एवं स्त्रियों की विवाह की आयु बढ़ाना, विधवा पुनर्विवाह हो जाएगा और स्त्री शिक्षा हो जाएगी। इसी समाज द्वारा दलित जो है वो जाति मंडल, समाज सेवा संघ और दक्कन जो शिक्षा सभा जो है वो स्थापित करके प्रशंसनीय कार्य किए। देख सकते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना आपका कहाँ की गई थी, तो ये महाराष्ट्र में की गई थी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो है वो प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में आपका स्थापित किया गया, तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में किया गया था, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का प्रमुख जो संचालक कौन था, तो एमजी रानडे थे, तो आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन आपका प्रार्थना समाज का नेता था, तो आरजी भंडारकर थे, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि स्पेशली जो है निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं थे, तो आत्माराम पांडुरंग थे, आरजी भंडारकर, एमजी रानडे थे, लेकिन आपका जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर जी नहीं थे, तो यहाँ पे जो है वो आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रार्थना समाज के जो है वो बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है।
इसका उद्देश्य जो है वो आपका हिंदू समाज में सुधार करना था, बिल्कुल सही है। ये महाराष्ट्र में आधारित थे, तो यह महाराष्ट्र में बिल्कुल सही है। इसका विवाद जो है वो इसका विश्वास आपका एकेश्वरवाद था, बिल्कुल सही है। इसने ब्रह्म समाज को बहुत आपका प्रभावित किया था, तो ये सही नहीं है। तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। तो आपका जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राइट हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष 1867 में बम्बई में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। प्रार्थना समाज ने जो है वो हिंदू धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई और हिंदू समाज में सुधार जो है वो करने का प्रयास किया। प्रार्थना समाज का जो है केशवरवाद में गहरा विश्वास था। इन्होंने आपका बाल विवाह, आपका जो पर्दा प्रथा, बहुविवाह एवं जो है जाति प्रथा आदि का विरोध किया तथा जो स्त्री शिक्षा एवं विधवा पुण्य विवाह को प्रोत्साहित किया। लड़की एवं लड़के की आयु जो सीमा में वृद्धि हेतु मांग की। प्रातः समाज ने जो अस्पृश्यता की जो है वो समाप्ति की मांग नहीं की, यानी जो मांग नहीं की थी। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाने का कार्य रानाडे ने किया। यहाँ देख सकते हैं कि दद्दूबा जो है पांडुरंग जो है वो तो खडकर जो है वो बम्बई में एक समाज सुधारक थे। हालांकि इन्हें जो मराठी लोगों ने दादोबा पांडुरंग के नाम से जाने जाते थे, ये प्रार्थना समाज से जुड़े थे। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पेशली जो निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, तो स्त्री शिक्षा था, विधवा पुण्य विवाह था, लड़की एवं जो है वो लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि थी, लेकिन अस्पृश्यता का जो है वो आपका वो समाप्ति नहीं था। तो दैट इज डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि बम्बई में जो है वो दादोबा एवं जो आत्मारंग पांडुरंग द्वारा किस सामाजिक जो सुधार आपका संस्थान की स्थापना की गई। एमजी रानडे का जो है वो स्थान के साथ आपका जुड़ने के बाद यह लोकप्रिय हुआ, तो प्रार्थना समाज आपका हो जाएगा। तो दैट इज सी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले टॉपिक के रूप में जो है वो हम देख सकते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, इसमें बहुत ही अच्छा टॉपिक के रूप में दिया गया है कि जितने प्रश्न जो है वो राजा राम जी से है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से। और यहाँ पे अगले टॉपिक के रूप में यानी जो है वो फेमस पर्सनालिटी जो है ग्रेट पीपल की टॉपिक को ही उठा लिया गया उनके नाम के द्वारा, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य रूप उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन जो है वो कॉलेज स्थापित किया। तो पहला सही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, सेकंड भी आपका राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं केशव चंद्र सेन के जो है वो सती के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप गवर्नर जो है वो तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया, तो ये सही नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो आपका जन्म सितंबर 1820 में होता है। एक जो है प्रसिद्ध लेखक, बुद्धिजीवी, मानवता के समर्थक। उन्होंने स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु जेईडी बैथून के जो है वो साथ मिलकर के कलकत्ता में बैथून जो है वो फीमेल स्कूल की स्थापना की। बंगाली भाषा के विकास में सराहनीय आपका कार्य किया। विद्यासागर की उपाधि कलकत्ता कथा के प्रेसिडेंसी जो कॉलेज द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि आपका विधवा पुण्य विवाह वैदिक जो ग्रंथों द्वारा भी आपका स्वीकृत है। उनके ही जो प्रयासों से आपका जो विधवा पुण्य विवाह अधिनियम आपका 15/1856 में पारित हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं वेताल, पंचविंशति, चरितावली, बोधोदय और बाल्य आपका विवाहेर दोष हो जाएगा रही थी, यानी स्त्री शिक्षा और उनके अधिकारों की प्राप्ति हेतु सराहनीय कार्य किए। जदुनाथ बोरन और जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी कलकत्ता आपका विश्वविद्यालय के प्रथम जो वो स्नातक थे, यानी ग्रेजुएट थे। जबकि सती प्रथा जो है राजा राममोहन राय के जो प्रयत्नों से समाप्त हुआ। यहाँ अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही आपका नहीं है। तो यहाँ पे आपका पहला कथन है कि विद्यासागर के लेखन ने बंगाली भाषा के विकास में उल्लेखनीय मदद की, बिल्कुल पहला आपका सही है। यहाँ देख सकते हैं कि उन्हें जो कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में विद्यासागर की उपाधि मिली थी, तो ये सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार को लेकर के उनमें जो है बहुत आपका उत्साह था, बिल्कुल आपका जो है वो थर्ड राइट है।
यहाँ पे देख सकते हैं कि धर्म ग्रंथ जो है वो सम्मत समर्थन के बारे में विश्वस्त हुए। आपका जो है वो बिहार विद्यासागर ने यानी विश्वस्त हुए बिना विद्यासागर ने विधवा आपका विवाह का समर्थन किया। तो यहाँ पे जो है वो 4 भी राइट नहीं होगा, तो 2 एंड 4 जो है वो इनकरेक्ट है आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 एंड 4 जो है वो राइट नहीं है, यानी ए सही हो जाएगा। यहाँ अगला देख सकते हैं, स्पेशली बताना है कि इनमें से जो है वो कौन आपका सेक्रेटरी के रूप में हिंदू आपका फीमेल स्कूल से संबंध थे, जो बाद में बेथुन फीमेल जो है वो स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, तो सी सही हो जाएगा। ना देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक से ईश्वर चंद्र विद्यासागर घनिष्ठ संबंध था, तो विधवा विवाह से था डियर। चलिए देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे लॉर्ड कैनिंग का जो है वो शासनकाल 1856 से लेकर के 1862 तक था। उसी के समय में 1856 ईस्वी में आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह की जो स्थिति में आपका सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया। 1855 ईस्वी में आपका विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा आपका पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया। 26 जुलाई 1856 ईस्वी की विधवा जो है पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए आपका जो है वो इनसे आपका पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। अगला देख सकते हैं कि विधवा जो है पुनर्विवाह यानी विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा जो है वो विवाह की वैधानिक जन्मति किस वर्ष मिली, तो 1856 में मिली थी, तो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो बताना है कि विधवा जो है पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से जो है वो आपका कौन से गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ, तो ये कैनिंग के समय पारित हुआ, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगला है, यहाँ पे बताना है कि किसके प्रयत्नों का फल था कि हिंदू आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट हुआ, तो आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, तो ये बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताना है कि ईश्वर के जो बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर जो बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का है। तो यहाँ पे जो है वो करेक्टली मैच आपका डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल से। ईश्वरचंद विद्यासागर जो 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, के लेखक एवं परोपकारी व्यक्ति थे। उनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था और संस्कृत भाषा और आपका जो है दर्शन में विद्वान होने के कारण उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई थी। उनके विश्वासों से ही जो है वो विधवा आपका जो पुनर्विवाह कानून 1856 पारित किया गया। इन्होंने आपका पूर्ण बहुविवाह नामक पुस्तक की रचना की। एक बार एक व्यक्ति ने इनसे जो है ईश्वर के बारे में प्रश्न किया, तब उन्होंने जवाब दिया था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास जो है वो वक्त नहीं है, क्योंकि जो है वो इस धरती पर ही बहुत काम जो किया जाना है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जो बहुविवाह नामक जो है पुस्तक लिखी थी, तो यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, तो बी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। तो यहाँ 70 नंबर प्रश्नों तक हमने देखा। डियर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगले टॉपिक में जो है वो दयानंद सरस्वती जी को देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।